कहानी किसी आवाज से नहीं बल्कि एक बहुत हल्के और गहरे एहसास से शुरू होती है। ऐसा एहसास जो आंख खुलने से पहले ही शरीर को बता देता है कि आप किसी खास जगह पर हैं। जरा सोचिए कि आप चेरापूंजी में हैं, जिसे स्थानीय लोग प्यार से सोहरा कहते हैं। सुबह के लगभग 6 बजे हैं और आपकी नींद धीरे धीरे खुल रही है। बाहर से कोई तेज आवाज नहीं आ रही, लेकिन खिड़की के उस पार एक अजीब सी नमी और ठंडक महसूस हो रही है। जब आप पर्दा हटाकर देखते हैं तो पूरी दुनिया सफेद रंग में डूबी हुई लगती है, जैसे किसी ने हर चीज पर रुई की मोटी परत बिछा दी हो। यह सिर्फ कोहरा नहीं है, बल्कि वही बादल हैं जिनकी वजह से इस जगह को बादलों का घर कहा जाता है। और ऐसा लगता है जैसे वे आपको अपने बीच रहने का न्योता दे रहे हों। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अगर आपको ऐसी असली रोड ट्रिप की कहानियां, जगहों का माहौल, वहां की हवा, खुशबू और लोगों की जिंदगी को महसूस करना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अगली यात्रा की कहानी आप तक पहुंचती रहे और आप भी इन रास्तों का हिस्सा बन सकें। सोहरा में बारिश सिर्फ मौसम नहीं होती बल्कि जीवन का हिस्सा होती है। यहाँ पानी गिरता नहीं बल्कि मौजूद रहता है, हवा में, पत्थरों पर, पत्तों में और उन जड़ों में जो सदियों से खासी लोगों ने धैर्य और समझदारी से पेड़ों को मोड़ मोड़ कर पुलों की शक्ल में तैयार की हैं। आप महसूस करते हैं कि यहाँ की हर चीज सांस लेती है। काई से ढके पत्थर, गीली मिट्टी और हरियाली से भरी ढलानें, और आप खुद भी उस सांस का हिस्सा बन जाते हैं। जब आप अपना सामान उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तो हवा भारी लगती है और उसमें गीली मिट्टी, कुचली हुई फर्न और ताजे पत्तों की मिलीजुली खुशबू भरी होती है। गाड़ी में बैठने से पहले आप एक बार रुकते हैं और नोकलिकाई झरने की तरफ देखते हैं, जो दूर से ही अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। सफेद पानी की एक पतली लेकिन ताकतवर धार जो लगभग 1100 फीट नीचे एक गहरे फिरोजी रंग के तालाब में गिरती है। ऐसा लगता है जैसे उस पानी के साथ घाटी की सारी कहानियां नीचे उतर रही हों। यह दृश्य सुंदर होने के साथ साथ थोड़ा डरावना भी लगता है और यहीं से आपको अंदाजा हो जाता है कि यह सफर सिर्फ देखने का नहीं बल्कि महसूस करने का है। यहीं से 54 किलोमीटर की वह यात्रा शुरू होती है जो नक्शे पर भले ही छोटी लगे लेकिन अनुभव में बहुत बड़ी साबित होती है। जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करते हैं और गाड़ी धीरे धीरे सोहरा बाजार से आगे बढ़ती है, सड़क काले रंग की एक चमकती हुई रेखा की तरह सामने खुलती जाती है, जो चारों तरफ फैले बेहद चमकीले हरे रंग के बीच से गुजरती है। शुरुआती 10 किलोमीटर तक नजारा ऐसा लगता है जैसे आप किसी प्राचीन दुनिया में आ गए हों, जहां इंसान बाद में आया हो और प्रकृति पहले से मौजूद रही हो। दाईं तरफ देखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे जमीन अचानक खत्म हो जाती हो और उसकी जगह गहरी चूना पत्थर की घाटियां शुरू हो जाती हों। यही वे घाटियां हैं जिनके भीतर मावसमाई और अरवाह जैसी गुफाएं छुपी हुई हैं। गुफाएं जिनकी दीवारों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म जमे हुए हैं और जो आपको यह याद दिलाती हैं कि लाखों साल पहले ये ऊंचे पहाड़ समुद्र की तलहटी हुआ करते थे। यह सोच अपने आप में आपको छोटा और समय को बहुत बड़ा बना देती है। ड्राइव अपने आप धीमी हो जाती है क्योंकि यहाँ तेज चलने का मन ही नहीं करता। कोहरा कभी गाड़ी को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेता है और कभी अचानक हटकर नीचे फैले मैदानों की झलक दिखा देता है। एक पल आप इतने घने बादल में होते हैं कि गाड़ी का बोनट भी मुश्किल से दिखाई देता है और अगले ही पल सब साफ होकर बांग्लादेश के दूर दूर तक फैले हरे मैदान सामने आ जाते हैं, जो ऊपर से देखने पर किसी पैबंददार चादर जैसे लगते हैं। करीब आधे घंटे बाद आपको महसूस होता है कि नजारा बदल रहा है। पहाड़ों की धार कम तेज हो रही है और घाटियां थोड़ी खुली खुली सी लगने लगती हैं। तभी आप मावकडोक दिमपेप घाटी के पास पहुंचते हैं, जिसे मेघालय का ग्रेट वी कहा जाता है। और जैसे ही आप दुवान सिंह सीएम ब्रिज पर चढ़ते हैं, हवा का बहाव बदल जाता है और उसमें एक सीटी जैसी आवाज शामिल हो जाती है जो इस जगह की पहचान बन चुकी है। आप गाड़ी साइड में रोक देते हैं क्योंकि यह जगह सिर्फ जल्दी से देखने की नहीं बल्कि ठहरने की मांग करती है। व्यू पॉइंट पर खड़े होकर नीचे फैली घाटी को देखते हुए आपको उसकी गहराई और विशालता का अंदाजा होता है और सिर थोड़ा हल्का सा घूमने लगता है। सामने पहाड़ इतने बड़े और हरे होते हैं कि उनके बीच से गुजरता एक जिपलाइनर बहुत छोटा सा बिंदु लगता है, जैसे किसी चित्र में किसी ने एक बारीक सी रेखा खींच दी हो। पास ही छोटे छोटे स्टॉल लगे होते हैं जहां से लाल चावल की मैगी और झालमुरी की खुशबू हवा में खुली होती है। आप एक गर्म कटोरा हाथ में लेते हैं और उसकी भाप से ठंडी उंगलियों को राहत मिलती है। साथ में अदरक की चाय का एक घूंट लेते ही उसकी तीखी और तेज खुशबू शरीर में नई ऊर्जा भर देती है और ऐसा लगता है जैसे यह चाय नहीं बल्कि आगे की सड़क के लिए ईंधन हो।
कुछ देर बाद आप फिर से गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन इस बार मुख्य सड़क पर बने रहने की बजाय एक संकरी बाईपास सड़क पकड़ते हैं जो लैटमावसियांग की तरफ जाती है। इस जगह को गार्डन ऑफ केव्स कहा जाता है और यहाँ पहुँचते ही सफर का मिजाज बदल जाता है। यह अब सिर्फ ड्राइव नहीं रह जाता बल्कि किसी परीक्षा का हिस्सा बन जाता है जहाँ हर मोड़ पर कुछ नया छुपा हुआ लगता है। गार्डन ऑफ केव्स 7 छोटे झरनों और अजीब आकार की चट्टानों का एक छुपा हुआ संसार है। यहाँ आप बांस से बने पुलों पर चलते हैं जो हल्के से हिलते हैं और नीचे बहता पानी अपनी मौजूदगी का एहसास कराता रहता है। कुछ जगहों पर पत्थर इस तरह कटे हुए होते हैं जैसे छतरियां हो और उनके नीचे से पानी गिरते हुए छोटे छोटे गोल घेरे बना रहा हो। यहाँ की आवाजें सोहरा के बड़े झरनों जैसी तेज नहीं होती बल्कि बूंदों, टपकते पानी और हल्की छींटों की एक शांत धुन होती है जो मन को धीरे धीरे स्थिर कर देती है। यहीं आपको एहसास होता है कि चेरापूंजी से शिलोंग की यात्रा मंजिल तक पहुंचने की नहीं बल्कि रास्ते में छुपे इन छोटे छोटे जादुई पलों को खोजने की है, जिनके बारे में लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन जिन्हें देखने और महसूस करने पर ही उनका असली मतलब समझ आता है। जब आप वापस मुख्य सड़क पर लौटते हैं और माइलियम की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो माहौल फिर से बदलने लगता है। गहरी घाटियां और चूना पत्थर की चट्टानें धीरे धीरे पीछे छूट जाती हैं और उनकी जगह लहराती पहाड़ियां और खासी पाइन के घने जंगल ले लेते हैं। तापमान थोड़ा और गिर जाता है लेकिन हवा अब कम नम और ज्यादा ताजा लगती है जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। यह वही इलाका है जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है और यहाँ सड़क हरे भरे मैदानों के बीच से घुमाव लेते हुए गुजरती है जहाँ घोड़े शांति से चरते रहते हैं और गाड़ियों की आवाज से बिल्कुल परेशान नहीं होते। रास्ते में छोटे छोटे गांव आते हैं जहाँ घर नीले, पीले और हरे रंगों में रंगे होते हैं और उनके सामने लगे फूलों के बगीचे किसी विदेशी देहात की तस्वीर जैसे लगते हैं। सड़क किनारे चलते खासी लोग दिखाई देते हैं। महिलाएं अपनी पारंपरिक जैनसेन पहने हुए और पुरुष अपने कंधों पर बांस के बने टोकरों के साथ। उनकी चाल में एक लय होती है और चेहरे पर एक सहज सा संतुलन दिखता है जैसे वे इस माहौल के साथ पूरी तरह घुले मिले हों। जैसे जैसे आप शिलोंग के नजदीक पहुंचते हैं ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ने लगता है लेकिन शहर में पूरी तरह घुसने से पहले एलिफेंट फॉल्स आपका इंतजार करता है। इस झरने का नाम अंग्रेजों ने उस चट्टान के कारण रखा था जो कभी हाथी जैसी दिखती थी। यहाँ पानी 3 अलग अलग स्तरों में बहता है और यह दृश्य चेरापूंजी के उग्र झरनों की तुलना में ज्यादा शांत और सधा हुआ लगता है। झरने को देखने के बाद जब आप सीढ़ियां चढ़कर वापस गाड़ी की तरफ आते हैं तो सूरज ढलने लगता है और आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी फैल जाती है। आप आखिरी पड़ाव के तौर पर शिलोंग पीक की तरफ बढ़ते हैं जो राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है और यहाँ पहुंचकर नीचे फैले पूरे शहर को देखते हैं जो रोशनियों से भरा हुआ किसी कटोरे जैसा लगता है। जिस कोहरे के साथ आपने सोहरा में सुबह की शुरुआत की थी वह अब घाटियों में बस चुका होता है और शहर साफ दिखाई देता है। ठंडी हवा चेहरे को छूती है और मन में एक अजीब सी तसल्ली भर देती है। शिलोंग में प्रवेश करते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। पहाड़ों की शांति की जगह अब कैफे से आती गिटार की धुनें, लोगों की बातचीत और पीले काले टैक्सियों के हॉर्न ले लेते हैं। आपने सिर्फ 54 किलोमीटर का सफर किया होता है लेकिन महसूस ऐसा होता है जैसे आपने कई दुनियाएं पार कर ली हों।
आप अपनी यात्रा पुलिस बाजार में खत्म करते हैं, जो शिलोंग की धड़कन है, और किसी आरामदायक कैफे में बैठकर गर्म कॉफी या स्थानीय खाने की प्लेट के साथ पूरे दिन को याद करते हैं। तभी आपको समझ आता है कि यह रोड ट्रिप सिर्फ घूमना नहीं थी, बल्कि एक तरह का ध्यान था जहां आप बादलों में शुरू हुए, धरती के भीतर गुफाओं की कहानियां सुनी, घाटियों के ऊपर से गुजरे और आखिर में पहाड़ियों की संगीतमय आत्मा में आकर ठहरे। चेरापूंजी से शिलोंग की सड़क सिर्फ नक्शे पर बनी एक लाइन नहीं, बल्कि मेघालय की धड़कन है, और जैसे जैसे रात गहराती है, आपको पता होता है कि वही कोहरा अगली सुबह फिर आपका इंतजार करेगा एक नई कहानी सुनाने के लिए। और अगर आपको ऐसी लंबी और गहरी यात्राओं की कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि अगली यात्रा की कहानी आप तक जरूर पहुंचे।